आज आप सभी बच्चों का गणित पाठ 1 में स्वागत है। आपका जो पाठ है उसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। देखिए कक्षा 7 में जो अभ्यास 1A जो आपका पाठ 1 है उसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जो आपके प्रथम पाठ का नाम है उसका जो प्रथम प्रश्नावली है अभ्यास 1A पढ़ेंगे आज हम लोग साथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, देखो बेटा हमने क्लास 6 के क्लास में बताया है आप लोग बुक को सामने रख करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रश्न नहीं बताने वाला हूं, केवल प्रश्न का सॉल्यूशन यानी हल बताने वाला हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कुछ संख्याएं दी माइनस का 7, 11, 27, माइनस का 45 और 71, ये कुछ संख्याएं दी हैं। और आपको जो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला वाला, फिर से मैं बता रहा हूँ, कक्षा 7 पाठ 1 अभ्यास 1A। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। मतलब ध्यान देना, आपको दो चीज समझनी है। सबसे पहले आपको समझनी परिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद आपको समझना है हर क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे जो आपका हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी परिमेय संख्या को हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका P अपान Q में Q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो लेकिन 0 ना हो, वो होती है आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, लगभग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, कुछ ही संख्या ऐसी होती है जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले समझा परिमेय संख्या क्या है, जो आपके पाठ का नाम है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? चलिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका हर 1 होना चाहिए। हर, देखिए जो भिन्न होता है वो होता है अंश बटे हर। अंश को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, कह रहा है जो हर होगा वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अंश क्या होगा, कुछ नहीं करना बेटा, सीधे साधे आप 1 को यहाँ पे लगा दीजिए, यानी जो आपका उत्तर हो जाएगा -7 बटे 1 हो जाएगा। अब जो आपका -7 है उसमें जब हम हर में 1 लगाएंगे तो भिन्न क्या बनेगा, -7 बटे 1। अब इसको भी वही करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 11 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 1 होना चाहिए। बेटा कुछ भी नहीं है, जो आपका अंश है वो तो 11 है। ये है क्या 11 0 के बराबर है? नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये आपकी परिमेय संख्या में आएगा। बटे करके जब आप 1 लगा दोगे ये बन गया आपका परिमेय संख्या। अब देखिए 1 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है बेटा, वीडियो में अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है बेटा। ठीक है, आराम से समझोगे, थोड़ा सा समय दे करके समझोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है 27। तो भाई 27 में भी यही कहेगा, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है निम्नांकित पूर्णांकों को, यानी किसको, 27 को आपको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है जिसका हर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, बटे लगाइए, 1 लिख लीजिए, आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बटे का 1 आपका हो गया आंसर। इसमें क्या होगा, बटे का 1 आपका हो गया आंसर। यानी जो आपका पहला क्वेश्चन था वो हो गया खत्म। कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, -4 बटे 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। किसको करना है, -4 बटे 5 को। इस -4 बटे 5 को आपको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश होना चाहिए। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं उन सभी ऑप्शंस को आपको बताऊंगा, आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
चलिए दूसरा प्रश्न बेटा आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि -4/5 को, किसको, -4/5 को आपको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखो बेटा, ये तो आपकी परिमेय संख्या है ही, क्योंकि अंश है -4 और हर है +5। जो आपका हर है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है आप इसे ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश हो। तो का वाला जो क्वेश्चन है, का वाला, ठीक, वो कह रहा है जो अंश होना चाहिए वो होना चाहिए 8। क्या होना चाहिए? 8। तो भाई सीधी सी बात है, जब अंश 8 होगा तो हर 8 के नीचे होगा, है कि नहीं? आपको अपने पते होगा, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ये कह रहा है -4/5 को आपको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब ये बताओ, -4 में हम कितने से गुणा कराएंगे कि यहाँ पे 8 आ जाएगा? भाई 4 दूनी 8 होता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमको प्लस में चाहिए तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, -2 का गुणा हमने 4 में ही क्यों कराया माइनस के? क्यों? क्योंकि हमें अंश चाहिए, तो हम गुणा किस में कराएंगे? अंश में कराएंगे, हर में नहीं कराएंगे। हम गुणा हर में तब कराएंगे जब हमको हर चाहिए होगा। ठीक है, तो अंश 8 होना चाहिए। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। सीधी सी बात है, जब हमने अंश में -2 से गुणा कराया है तो हर में भी हम -2 से गुणा कराएंगे, तो क्या मिलेगा? 5 दूनी 10 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी जो -4/5 को हम 8/-10 के रूप में रखेंगे, ये आपकी अगली परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा, मतलब जो दूसरे का खा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है इसी -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश -16 हो। आप लोग बेटा ध्यान दीजिए, कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश क्या होना चाहिए? खा वाला क्वेश्चन क्या है? -16 होना चाहिए, -16 होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब ये अंश है तो बटे में कुछ संख्याएं होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने भी आपको बताया जब हमको हर चाहिए तो पहले हम चेक करेंगे -16 कैसे आया है। सीधी सी बात है, हम गुणा किसमें कराएंगे? भाई अंश दिया है तो गुणा हम अंश में ही कराएंगे। अब बताओ, -4 में हम किससे गुणा करा दे कि 16 आ जाए? 4 से गुणा कराओ, 4 चौक 16 हो गया। यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अगर यहाँ प्लस चाहिए होता तो हम माइनस माइनस प्लस कर देते। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको जानना बहुत जरूरी है, जब हम माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो आंसर आपका प्लस आता है। ठीक है, और जब हम माइनस का गुणा प्लस में कराते हैं तो आंसर आपका माइनस आता है। जब हम प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो आंसर आपका प्लस आता है, और जब हम प्लस का गुणा माइनस में कराते हैं तो आंसर आपका माइनस आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये माइनस कब आएगा? माइनस कब आएगा? जब आप माइनस में प्लस का गुणा कराओगे, या तो आप प्लस में माइनस का गुणा कराओगे। तो यहाँ पे हमने माइनस से प्लस में गुणा करा दिया है। अब आपको कैसा रहेगा? प्लस कहाँ है? अरे भैया, 4 आपका पॉजिटिव है तो 4 के पास प्लस छिपा रहता है, दिखाते नहीं है। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, 4 चौक 16 हो गया। अब बताओ, हमने भी आपको बताया जब हमने ऊपर 4 से गुणा कराया है तो नीचे भी किससे गुणा कराएंगे? 4 से गुणा कराएंगे। तो 5 चौक कितना हो गया? 20। ये आपका हो गया आंसर। अब चलिए गाँव वाले में देखने में क्या गाँव में फिर कह रहा है -4/5 को आप ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। अंश दिया है तो हमें हर चाहिए, तो आप चेक कीजिए अंश में हम कितने से गुणा कराएं कि 20 आ जाए? 5 से गुणा करा दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो हो गया, लेकिन हमें प्लस चाहिए, और आपको पता है यहाँ माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता, इसलिए आप यहाँ माइनस लगा दो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया। और आपको पता है अगर आपने अंश में -5 से गुणा कराया है तो आप हर में भी -5 का गुणा कराएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 बचे 25 आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, चलिए अब घा वाले पे आते हैं। अच्छा बेटा, घा वाला भी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश क्या होना चाहिए? माइनस का 24 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस का 24 होना चाहिए। तो हमको हर चाहिए। देखिए, फिर वही नियम बेटा, हमको अंश दिया है तो अंश चेक करते हैं। बताओ, 4 में किससे गुणा कराएं? 6 से गुणा कराएंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और आपको यह भी पता है अगर अंश हमने 6 से गुणा कराया है तो हम हर में भी 6 से गुणा कराएंगे, तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा आपका उत्तर। बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बेटा आप लोग बुक में पढ़ेंगे -5 बटे -7, पहले संख्या जो दी है उसको यहाँ पे उतार देंगे। -5 बटे -7 कह रहा है -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर है। हर क्या होना चाहिए काम में? क्या देखो बेटा, ये कई बार कहेगा जिसका हर ये है, जिसका हर वो है। तो पहले क्या कह रहा है, जिसका हर है -7, -7, ठीक है बेटा। आपको पता है हर नीचे होता है, हमको अंश चाहिए। हर नीचे होता है ना, अंश ऊपर होता है। तो अगर हर दिया है तो हमको अंश चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अब बताइए, अब तक हम तो गुणा अंश में करवा रहे थे, अब हम हर में करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हर दिया है। हम चेक करेंगे कि हर में माइनस का साथ कैसे आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको पता है जब -7 में हम +1 का गुणा कराएंगे, -7 में हम 1 का गुणा कराएं, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 1 के 7 हो गया। यानी -7 में -7 लाने के लिए +1 से गुणा करा दिए। ठीक, और आपको ये भी नियम पता है, अगर नीचे 1 से गुणा है तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो -5 + 1 यानी माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया और 5 1 के 5 हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, -5 बटे -7 को माइनस कैंसिल हो गया। अब बताइए 7 में किससे गुणा कराएं कि -7 हो जाए। देखिए अब दिमाग लगाइए, माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। अब बताइए 5 बटे 7 में हम किससे गुणा कराएं कि हमें जो हर प्राप्त हो माइनस का 7 प्राप्त हो। चलिए हम चेक करते हैं। अब बताओ 7 में किससे गुणा कराएंगे, 1 से गुणा कराएंगे, लेकिन 7 1 के 7 होगा, हमको माइनस चाहिए ना, तो -1 से गुणा करा देंगे। ओके, आप ऊपर भी क्या करेंगे, जब हमने हर में -1 से गुणा कराया है तो अंश में भी -1 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 1 के हो गया 5 और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। आपका ये भी हो गया आंसर। इसमें से जो आपको समझ में आता है आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरे के खा में क्या कह रहा है कि आप -5 बटे -7 में ऐसा कुछ कीजिए कि जो हमको हर मिले वो कितना मिले, -14 मिले। कितना मिले, -14 मिले। अरे भाई जब हमको हर दिया है तो हम हर में ही चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं। अब बताओ -7 में कितने से गुणा कराया गया है कि -14 आ जाएगा। अरे भैया 2 से गुणा करा दो, 7 दूनी 14, माइनस प्लस माइनस निशान हमने आपको लिखवाया था, आप उसको याद कर दीजिए। यानी -5 बटे -7 में कि जो अंश है -7 उसमें जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो -14 प्राप्त होगा। और नियम आपको पता है कि जब हम हर में 2 से गुणा करा रहे हैं तो अंश में भी 2 से गुणा कराएंगे। तो 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। अब जो आपका ग वाला है वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का जो ग वाला है क्या कह रहा है, 3 वाला कह रहा है प्रश्न संख्या कि -5 बटे -7, इसी -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है कि जो हर मिले वो कितना मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए। तो भाई जब हर 21 है हम नीचे रखेंगे, अंश को ऊपर रखना है। अगर प्राप्त नहीं है तो प्राप्त कीजिए। पहले आप चेक कीजिए कि हर में क्या किया गया है कि इतना प्राप्त हो गया है, तो हम हर में जाते हैं। देखिए जो आपका हर -7 है इसमें क्या किया गया है, बताइए क्या किया गया है। जब हम 7 में 3 से गुणा कराएंगे तो 7 3 21 हो गया, लेकिन माइनस प्लस माइनस होना चाहिए था, इसको प्लस चाहिए। जब इसको प्लस चाहिए यहाँ भी माइनस लगा दो। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21 हो गया। अब कहोगे सर यहाँ पे प्लस कहाँ है, अरे भैया 21 के पास प्लस छिपा होता है। माइनस हम दिखाते हैं लेकिन प्लस दिखाते नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर दिखाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी नियम पता है जब आपने हर में -3 से गुणा कराया है तो आप ऊपर भी किससे कराएंगे, -3 से कराएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दियाई 15 आपका हो गया उत्तर। अब बेटा घा देखते हैं। घा जो तीसरे का घा है वो कह रहा है माइनस का 35 आना चाहिए हर में। यानी जब हम -5 बटे -7 में गुणा कराएंगे इसके हर में तो कितना आना चाहिए, हर 35 आना चाहिए, वो भी माइनस का। ठीक है, अब बताओ। अच्छा ये बताओ बेटा कि जब यहाँ पे हमको हर में प्रूफ करना है तो हम हर में ही तो देखेंगे। तो बताओ अब आप बताएंगे हम -7 में किससे गुणा कराएं कि यहाँ -35 आ जाए। अरे भैया 5 से करा दो, 7 बचे 35 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये भी पता है जब नीचे 5 से कराए हो तो ऊपर भी 5 से करा दो, भाई करना ही पड़ेगा हमको। तो यहाँ माइनस प्लस आपका माइनस हो गया और 5 बचे हो गया 25 आपका उत्तर। किस किस को समझ में आ रहा है मैं वो बताइए।
नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, हम और प्रयास करेंगे आपको समझाने का। समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़े। अब प्रश्न संख्या 4 है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका प्रश्न संख्या 4 है थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को के हर को धनात्मक बनाएंगे। जो इसमें का वाला है, प्रश्न संख्या 4 का दिया है -9/-11, -9/-11 कह रहा है इस परिमेय संख्या को आपको देखना है और इसका जो हर है, भाई हर कौन सा है? नीचे वाला है, इसे आपको धनात्मक बनाना है। अरे भैया जानते हो, जब ऐसा क्वेश्चन कभी करो पूछे तो कुछ मत कीजिए, गुणे लगाइए, -1 से गुणा करा दीजिए, ऊपर भी -1 से। भाई ये तो नियम है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कहेगा अगर नीचे गुणा करावा था तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, ऊपर करा रहे हो तो नीचे भी कराना पड़ेगा। तो आपको अभी हर को अगर प्लस बनाना है तो -1 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब -1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 11 1 के 11। अब बटे ऊपर अंश भी चाहिए तो माइनस माइनस प्लस, 9 1 के 9। कुछ नहीं किया गया, आपने इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए इसके हर और अंश में -1 से गुणा करा दिया। कोई दिक्कत? ये नियम हमेशा लगाएंगे। ये हो गया आपका उत्तर। अच्छा, अब खा वाला क्या दिया है? जो आपका खा वाला दिया है वो दिया है 11/-17। अब इसके भी हर को हमें धनात्मक बनाना है, मतलब जो ऋण है इसे धन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ मत करो, ऊपर और नीचे गुणा करा दो -1 से। किससे कराओगे? -1 से करा दो। तो अंश का अंश में करवा देते हैं, 11 1 के 11। अब देखो प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 17 के हो गया 17। देखिए आपका हर धनात्मक बन गया। कोई दिक्कत है? जब भी कभी क्वेश्चन कहे कि हर को धनात्मक बनाइए तो आप अंश और हर में -1 से गुणा करा देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, गावा लेते आते हैं। गावाला क्वेश्चन है -4/-19, -4/-19। चलिए बताइएगा, -4/-19 को आपको जो आपको इसका हर दिख रहा है इसे धनात्मक बनाना है। जो आपका हर है क्या बनाना है? धनात्मक। कुछ नहीं करना भैया, अंश और हर में -1 से गुणा करा दीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 19 से क्या हो गया? 19। कोई दिक्कत? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 के क्या हो गया? 4। ये आपका उत्तर। कोई दिक्कत है? अब घा पे चलिए। जो आपका घा है वो क्या कह रहा है? 7/13 दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 7/13 दिया है, जो कि माइनस में है। 7/-13। अब जो इसका हर है इसे बनाना है धनात्मक। कुछ नहीं करना है, गुणे करवा दो -1 से। कहाँ पे? अंश और हर दोनों में। अंश को अंश में गुणा करा दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 1 के 7 हो गया, बटे माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 1 के 13। अच्छा बेटा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपको हर को धनात्मक बनाना है तो इसको ऋण काहे बना देते हैं? देखो बेटा, ये नियम होता है, जब आप नीचे -1 से गुणा करा रहे हो तो आपको ऊपर भी -1 से गुणा कराना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ये चाहे प्लस बने चाहे माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका हर है वो धनात्मक बनना चाहिए। तो मैंने जब इसका गुणा कराया बेटा -1 का ऊपर नीचे, तो आपका जो हर है वो धनात्मक बन गया है। अंश से मेरा ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपको गुणा बेटा कराना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 5 है आप लोग के सामने। मेरे प्रिय क्लास 7 के विद्यार्थियों, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धनपूर्णांक बनाना है। अरे भैया, अब तक हमने बनाया हर को, अब बनाना है अंश को धनात्मक, ठीक है। तो जो आपका का है, जो पहला क्वेश्चन का वाला है वो दिया है -7/13। क्या दिया है? -7/13। इस संख्या को कह रहा है इसमें जो आपका अंश है उसे क्या बना दो? धन बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि ये ऋण है। जो आपका ऋण दिया है, ऋण को आपको बनाना है धन। क्या बनाना है? धन बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, गुणे करा दो। किसी को कराओगे? अंश में -1 से और हर में भी -1 से गुणा करा दो। जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 7 1 हो गया 7, बटे
13 के क्या हो गया 13, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि भाई इसने कहा कि हर को छोड़ दीजिए, हर को ध्यान मत दीजिए, अंश को बनाइए, तो अंश को हमने प्लस में कर दिया। अब अगर माइनस का 13 आपका माइनस में आ गया, हमारी गलती नहीं है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं सॉरी बेटा, अब आते हैं खा पे। खा कह रहा है कि -11/-19, -11/-19, इसको भी हमें बनाना है, जो इसका अंश है उसे धन पूर्णांक बनाना है, तो गुणे कर दो, किससे कर दो -1/1 से कर दो, माइनस माइनस प्लस 11 के 11 बटे माइनस माइनस प्लस 19 के 19। देखो बेटा, प्लस चाहे दिखाओ चाहे मत दिखाओ, ये प्लस में माना जाएगा तब तक जब तक यहाँ माइनस का चिन्ह ना लग जाए, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया उत्तर। अब आते हैं गा। गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -18, -18 बटे कितना है 23 है, -18 बटे क्या है 23। इसका जो अंश है उसको आपको क्या बनाना है, धन पूर्णांक बनाना है। धन पूर्णांक बेटा धनात्मक, मामला वही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। -1/-1 से हमने करा दिया गुणा, अब अंश का गुणा अंश में माइनस माइनस प्लस 18 के 18 बटे प्लस माइनस माइनस 23 के 23, ये हो गया आपका उत्तर। अच्छा घा पे आइए, -19/-23, ठीक। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आप इन्हें दो तरीके से कर सकते हो। आप डायरेक्ट माइनस माइनस काट भी सकते हो, जब माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 19/23, जबकि दोनों के धनात्मक आ गए। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, ऊपर -1 से नीचे भी -1 से करवा दो गुणा, तो जब माइनस माइनस प्लस होगा 19 के 19 हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस माइनस प्लस होगा 23 के 23 हो जाएगा। भाई हमने आपके अंश को धनात्मक बना दिया, हो गया आपका उत्तर। उम्मीद है बेटा प्रश्न 5 भी आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अंश को धनात्मक बनाना है या हर को धनात्मक बनाना है तो एक ही प्रक्रिया अपनानी है, अंश और हर में -1 से गुणा करा दीजिए, आपका प्लस यानी धनात्मक बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। आप लोग बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपको हमेशा लगभग मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न संख्या 6 जो आपका है वो आपके सामने ये रहा, का वाला। का वाला क्या कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए, यानी दिया है माइनस का 9/21, कह रहा है इस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब जानते क्या होता है, काट पीट के एकदम छोटा कर दो, उसको एकदम इतना छोटा कर दो कि उससे ज्यादा छोटा हो ही ना, ठीक है। इसका नियम क्या है, आप इसे काट सकते हैं, दोनों को हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 त्रिका 9, अब हर काटिए 3 सतह 21, अभी कटेगा नहीं कटेगा, बटे लगा दो, ऊपर माइनस माइनस यानी माइनस का 3/7 आपका हो जाएगा उत्तर। बेटा भी आप खा को समझेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्रश्न संख्या खा है -18 बटे माइनस का 27, माइनस का 18 बटे माइनस का 27 आपके 6वें का खा है, ठीक है। अब इसको हमें एकदम सरलतम रूप में करना है, मतलब एकदम काट पीट के एकदम डिवाइड करके एकदम छोटा कर देना है, तो कुछ मत करो, सबसे पहले क्या करो, माइनस से माइनस काट दो। माइनस ऊपर नीचे है ना भाई, भाग में है तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब ये माइनस हट गया, क्या बचा प्लस बचा, अब इसको काटिए 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 से नीचे। ध्यान देना बेटा, जिस संख्या से आप अंश को काटेंगे उसी संख्या से आपको हर को भी काटना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। मान लो अगर आपने अंश को काट दिया, हर नहीं कट रहा है तो आप इसको काट नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों कट रहा है भाई, 3 छक 18 हो गया, 3 9 27 हो गया, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, कोई दिक्कत। फिर से देखो 3 छक 18, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 2/3 आपका बचा, क्या बचा आंसर 2/3 आपका एकदम सरलतम रूप हो गया, यानी अब इससे छोटा नहीं हो सकता। अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा इससे ज्यादा। चलिए गा पे आते हैं, दूसरा संख्या गा है 21/-36, 21/-36, ये क्वेश्चन है, इससे भी आपको काटना है। अगर बेटा यहाँ भी माइनस लगा होता तो हम माइनस से माइनस को हटा देते हैं, काट देते हैं, लेकिन नीचे ही माइनस है, हम संख्याओं को काटते हैं। ये बेटा कटेगा 3 से, 3 से पहले अंश को काटेंगे तो हो जाएगा 3 सतह 21, कट गया, 3 सतह 21 कट गया, बटे अब देखिए 3 1 के 3, 3 दूनी 6 यानी 12 तिहाई 36,
3 7 21 और 3 12 में 36 कट गया। अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो आपका हो गया उत्तर। इससे ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। अब घा, प्रश्न संख्या घा है -36/64, -36/64। इसे काटना है बेटा। अब की बार मुझे भरोसा है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम इसे काटेंगे बेटा, अगर माइनस ऊपर है, नीचे भी होता तो माइनस से माइनस हम हटा लेते, काट लेते, लेकिन ऊपर ही है, नीचे है या नहीं है, तो हम माइनस और माइनस को नहीं काट पाएंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। हम जुड़ते हैं यार संख्याओं पे। देखो बेटा, दोनों 2 से कटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, और जो 2 का नियम होता है वो ये होता है, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होते हैं, 2 से कट जाते हैं। काटिए। 2 1 2, 1 3 16, 2 8 16, यानी 18 दूनी 36। अब इसे काटिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 32 दूनी 64। कट गया। अरे बेटा ये भी कटेगा। बताइए, 2 9 18, 2 9 18, 2 से काट रहे हैं। देखो बेटा, 2 9 18 हुआ, 2 1 2, 1 3, यहाँ जुड़ा 12, 2 6 12। कोई दिक्कत है? देखिए, 2 9 18 और 16 दूनी 32 कट गया। इससे छोटा आपका नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है बेटा आपको प्रश्न संख्या 6 भी समझ में अच्छे से आया होगा। अगर किसी कोई दिक्कत है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। जो आपका प्रश्न संख्या 7 है वह थोड़ा सा ही अलग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 थोड़ा सा ही अलग है, बहुत ज्यादा नहीं। कहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो का वाला प्रश्न है, का वाला वो दिया है -3/4, -3/4 बराबर, यहाँ ऊपर अंश में बॉक्स दिया है, हर में क्या दिया है? माइनस का 20। क्या दिया है? माइनस का 20 बराबर, फिर दिया है बॉक्स और बटे में दिया है 28। ऊपर बॉक्स और बटे में 28। कहने का मतलब ये है, आप ये दिमाग लगाइए। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? एकदम आसान है, एकदम ट्रिक से करो। यहाँ संख्या दी है, हर है, तो हर में चेक करो। अब बताओ, 4 में किस संख्या से गुणा किया गया है कि 20 आ गया? जब हम 4 गुणे 5 करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा दो, यानी हम जब 4 में -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का बेस आ जाएगा। और आपको नियम पता है, अगर नीचे -5 से गुणा कराया गया है तो ऊपर भी -5 से गुणा कराएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 बचे 15 हो गया। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ दिमाग लगाते हैं। अब आप बताओ, इसको घटा दो। ठीक, इसका मामला खत्म हो गया। अब इसको चेक करो, ये भी हर है। अब बताओ 28 कैसे आया है? यानी 4 में ऐसा क्या किया गया है, किस संख्या से गुणा किया गया है कि 28 आ गया? अरे भैया, जब हम 4/7 करेंगे तो 4 7 28 नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। और देखो, जब नीचे 7 से गुणा कराया हो तो ऊपर भी 7 से गुणा हो जाएगा। लेकिन माइनस में है तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और 3 7 हो गया 21। आपका हो जाएगा बेटा उत्तर। ठीक, अब चलिए खा में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न संख्या खा है, -5/-8, -5/-8 बराबर बॉक्स बटे 24। क्या दिया है? 24। अब बराबर 25/0, बराबर 25/0। अब देखो बेटा, दिमाग ये लगाना है। सॉरी बेटा, 0 नहीं है, बॉक्स। क्या है? बॉक्स है। ये गलती से 0 हम लिख दिए, ये बॉक्स। अब दिमाग ये लगाओ कि 24 कैसे आया है, इसी में दिमाग लगाओ। सोचो, 8 में ऐसा क्या किया गया है, यहाँ पे 24 आया है। देखो, जब हम 8 में 3 से गुणा कराएंगे तो 8 से 24 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमको तो प्लस में चाहिए ना, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब देखो, माइनस माइनस प्लस 8 24, यानी प्लस का 24 नहीं आया। अब नीचे अगर -3 से गुणा कराया हो तो ऊपर भी -3 से गुणा करा दो, बॉक्स वाला संख्या मिल जाएगा। -5 गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस 5 15। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 15 भर उठेगा। अब इसमें भी दिमाग लगाना है। चलो फिर दिमाग लगाते हैं। अच्छा, अब बताओ बेटा, अंश 25 कैसे मिलेगा? अब अगर हमको अंश में 25 चाहिए तो क्या हम हर में चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे, हम अंश में ही चेक करेंगे। तो 25 हमें तब मिलेगा जब हम -5 में 5 से गुणा कराएंगे, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस भी तो हो जाएगा, हमको प्लस में चाहिए। बेटे प्लस लगा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस लगा होता है, हमको प्लस में चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 बचे 25 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा? अरे भैया बताइए, जब हमने अंश में
25 लाने के लिए -5 से गुणा करा दिया, तो हम हर में भी -5 से गुणा कराएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 8 पंचे 40 आपका हो गया उत्तर। आप इसको बेटा जितनी बार देखेंगे आपको ये क्वेश्चंस उतने समझ में आएंगे। ठीक है, क्या है 7/-9, क्या है 7/-9, कोई दिक्कत? 7/-9 बराबर -14 बटे बॉक्स दिया है, फिर बराबर क्या दिया है 35 बटे फिर बॉक्स दे दिया है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, ये संख्या तो दी है, अरे भाई अंश बटे हर होता है, अंश इसमें भी दिया है अंश इसमें भी दिया है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम अंश में चेक करेंगे। अब बताइए -14 कैसे आ गया? साथ में ऐसा क्या किया गया कि -14 आ गया? देखो जब हम साथ में गुणा कराएंगे 2 से तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस चाहिए ना तो माइनस लगा दो। अब देखो प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, यानी हमने साथ में जब -2 से गुणा कराया तो 14 मिल गया, वो भी माइनस का। तो यहाँ भी किससे गुणा कराएंगे? -2 से ही कराएंगे। अरे भाई जब हमने अंश में -2 से गुणा कराया है, ध्यान दीजिएगा, समझिए बढ़िया से, जब हमने साथ में यानी अंश में -2 से गुणा कराया है तो हम हर में भी तो कराएंगे भैया, बिल्कुल कराएंगे। तो माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 आपका हो गया उत्तर। कोई दिक्कत? अब इसमें चेक करिए, अंश क्या है 35। अब ये बताओ, फिर चेक करो 35 कैसे आएगा? साथ में ऐसा क्या किया जाए कि 35 आ जाए? 5 से गुणा करा दो, कितने से? 5 से, 7 बचे 35। अब इसमें भी 5 से गुणा होगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9 बचे 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपका हो गया उत्तर। अब घा वाले पे चलते हैं। घा वाला क्वेश्चन है -8 बटे बॉक्स, -8 बटे बॉक्स बराबर 4/15, बराबर 4/15, फिर बराबर दिया है बॉक्स बटे माइनस का 60। अब बताइए इसमें क्या करना है? इसमें भाग भरना है हमको, तो हम इसमें चेक करते हैं। अब बताओ अंश हमारा -8 दिया है, अब बताओ 4 में ऐसा क्या किया जाए कि -8 आ जाए? जब हम गुणे 2 करा देंगे तो 4 दूनी 8 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यानी जब हम 4 में -2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 यहाँ पे आ जाएगा। और नियम आपको पता है, अगर आपने अंश में -2 से गुणा कराया है तो आपको हर में भी -2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 15 दूनी 23 हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब इसमें चेक करो, यही चेक करेंगे हम लोग और कैसे नहीं। चलो यहाँ चेक कर लो, ये बताइए -60 कैसे आएगा? क्या हम अंश में चेक करेंगे? नहीं, जब हर दिया है माइनस का 60 तो हम हर में ही चेक करेंगे। तो 15 में अगर हम 4 से गुणा करा दें तो 15 चौका 60 हो गया, माइनस चाहिए ना, माइनस लगा दो यहाँ पे, यानी 15 में जब हम -4 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, है कि नहीं? और आपको पता है जब आपने हर में -4 से गुणा कराया है तो अंश में भी -4 का गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 आपका हो गया उत्तर। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या आपको 7 समझ में आया क्या हुआ है? बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक समझना है, तभी आपको समझ में आएगा बेटा। ध्यान लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया? अंश दिया है तो अंश में चेक करो, 4 में ऐसा क्या किया जाए कि 8 आ जाए? 4 दूनी 8, तो 2 से गुणा करा दो, माइनस चाहिए -2 से गुणा करा दो। ठीक, ऊपर -2 से गुणा कराया, नीचे भी कराना पड़ेगा, तो 15 दूनी माइनस का 30 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे चेक किया गया है, -16 कैसे आएगा यहाँ पे देखना है, क्योंकि हर हमको दिया अंश तो हमने निकाला है। ठीक है, जो अंश हमने निकाला है वो कैसे निकाला है? पहले हर को निकाल करके बताओ। -60 कैसे आएगा? जब हम 15 में 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, माइनस चाहिए तो -4 से गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60। अब नीचे अगर -4 से गुणा है, ऊपर भी -4 से गुणा करा दो, प्लस प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बेटा चलेंगे अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इसका जो का वाला है, का वाला प्रश्न आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। का है 2/5, 2/5 कह रहा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं निकालिए। जैसे ये दिया है, कह रहा है इसी के जैसे 3 और संख्याएं चाहिए इसको। कैसी संख्याएं? परमेय संख्याएं। 3 चाहिए ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले काम करो, अंश और हर में 2 से गुणा करा दो। ठीक, अब बताओ 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, जो दूसरी संख्या हो गई। भाई 3 चाहिए ना, तो पहली संख्या निकाल आइए। अब ये बताओ
अभी तो 1 ही निकला है, अभी हमको और चाहिए। तो 2/5 में आप 1/2 किया था ना, अब यहाँ गुणे 3 कर दो, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। अब बताओ 3 दूनी 6 बटे 3 बचे 15। देखो 2/5 के जैसे एक संख्या दो संख्या। अब कैसे पता करें कि इन्हीं के जैसे हैं? इसे काट करके 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 बटे 3 बचे 15। देखो 2/5 वही संख्या आई। कहने का मतलब 2/5 जो आपकी परिमेय संख्या है, सेम इसी के जैसे एक संख्या यहाँ पे है, दूसरी संख्या यहाँ पे है। अब एक और निकालना है, तो इसी 2/5 में फिर गुणा कराओ। किसे कराओगे? अरे भाई पहली संख्या निकालने के लिए 2/2 से होगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए 3/3 से होगा, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए 4/4 से होगा। ठीक है, अब पूरा कराओ। 2 चौका 8 बटे 5 चौक 20। ये हो गया आपका तीसरा। तीसरा तो चाहिए था, 1 2 3 हो गया आपका उत्तर। अब खाते चलते हैं। खाते आपका प्रश्न है 7/-11। 7/-11 कह रहा है इसी के जैसे 3 परिमेय संख्याएं आपको चाहिए। तो जब पहला निकालना है तो अंश और हर में 2/2 से गुणा करा दो। 7 दूनी 14 बटे 11 दूनी 22। लेकिन ध्यान दीजिए माइनस प्लस माइनस, यह हो गया आपका पहली संख्या। अब इसे 7/11 में हम फिर गुणा कराएंगे अगली संख्या निकालने के लिए। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए आपने 2/2 से गुणा कराया, तो दूसरा जब निकालना है तो किससे गुणा कराओगे? 3/3 से कराओगे। 7 तारीख 21 बटे 11 3 33, वो भी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिए। तो 7/-11 की एक संख्या निकली, दो संख्या निकली। अब फिर 7/-11 से ही आपको एक संख्या और चाहिए, क्योंकि 3 संख्या कहा है ना। अब 1 निकला, 2 निकला। पहला निकालने के लिए 2/2 से, दूसरा निकालने के लिए 3/3 से। अब जब तीसरा निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 4/4 से। क्यों? देखो 2 3 4। अब बताओ गुणा करो। 7 चौक 28 बटे 11 चौक 44। लेकिन ध्यान दीजिए माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका तीसरा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब गा वाले पे चलते हैं। आपका गा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है -8/-5। -8/-5 इसी की समतुल्य या इसी के जैसे हमको 3 परिमेय संख्याएं और चाहिए। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए 2/2 से गुणा करा दो। माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16 बटे माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10। ये पहली संख्या हो गई। हम बेटा माइनस माइनस काट भी सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ ना काटो तो आप यहाँ पे काट सकते हो, गलत आपका नहीं होगा। लेकिन जो परिमेय संख्या आपको समतुल्य चाहिए वो यही होगी। ठीक है, बिना काटे। आप देखिए -8/-5 मामला ये बेटा ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है कि -8/-5 के जैसे हमको 3 चाहिए, एक निकाले हैं कितने से गुणा करा करके? 2/2 से। अब हम अगला निकालेंगे 3/3 से गुणा करा के। ठीक है, देखिए माइनस प्लस माइनस 8 24 बटे माइनस प्लस माइनस 5 15। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने -8/-5 के जैसे एक संख्या निकाली, दो संख्या निकाली। अब एक संख्या और चाहिए हमको। ठीक, अब बताइए। हमने सबसे पहले पहली संख्या निकालने के लिए 2/2 से गुणा कराया, दूसरी संख्या निकालने के लिए 3/3 से गुणा कराया। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हम 4/4 से गुणा कराएंगे। गुणा कराइए माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होगा 8 चौक 32 बटे माइनस प्लस माइनस 5 चौक 20। कोई दिक्कत? यह आपका हो गया उत्तर। यानी अगर आपको 3 संख्याएं चाहिए तो आप पहले 2/2 से गुणा कराओ, फिर 3/3 से गुणा कराओ, 4/4 से गुणा कराओ। अगर हमको और संख्या चाहिए होता तो हम आपकी बात 5/5 से गुणा कराते, और चाहिए होता तो 6/6 से गुणा कराते। देखिए बेटा कक्षा 7 अभ्यास 1 ए आपका हो गया समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में नहीं आया होगा बेटा आप कमेंट करेंगे, धीरे धीरे हम सब और इम्प्रूवमेंट लाएंगे और सुधार लाएंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी बड़े बड़े वीडियोस बन नहीं पाते हैं, इन्हें मुझे शॉर्ट में देना पड़ता है, तो मैं अच्छे से अभी आपको अच्छे से समझा नहीं पाता हूँ। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और मेरा वीडियो लॉन्च होगा तो मैं उतना ही बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, आप देखिए बेटा क्लास 7 का आज हमने प्रश्नावली 1 में यानी अभ्यास 1 का ए समाप्त कर दिया है। ऐसे हम लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों के मैथ साथ में ले चलेंगे। अन्य पब्लिकेशंस के मैथ हम आपको अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे पब्लिकेशंस, ऐसे प्रकाशन जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, आपको समस्या होती है, हम पूरा का पूरा समाधान
करेंगे। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।